कल कहाँ तक किया था? अगर बताना मुझे अर्चना जी, क्या लास्ट वाली रेमेडी क्या थी कल? केसर का तिलक, ग्रह शांति के बाद वाला ग्रह शांति है शांति। नंबर मिल। पक्का? हाँ, और एक उसके साथ में था केसर का तिलक, घी का दीपक और मंत्र बोलना है स्फटिक की माला में। केसर का तिलक। कल पैसों के लिए तो बता दिया था भारती जी आपको मैंने, दो तीन उपाय। ठीक हाँ है। गुरुजी। घर की शांति के लिए था क्या कल लास्ट? ग्रह शांति, ग्रह शांति। ये ब्रह्मा हाँ मुरारी त्रिपुरांतकारी, ये वाला। हाँ, ये हाँ हो गया था। जी, ये हो ये गया हो था। गया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिजोट, हाँ, बाजोट पे। आप में से न्यूमरोलॉजी किस किस को आती है? न्यूमरोलॉजी सीखी है गुरुजी। सीखी है? सीख पूछूं? सीखी है। पूछ लूं? पूछ लो। चलो, 4 नंबर प्लेनेट कौन सा हुआ? 4 नंबर राहु का। राहु की जब दशा बिगड़ती है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? वो नहीं पता। वो तो एस्ट्रोलॉजी में आ जाएगा। नहीं, कहाँ से बिगड़ती है एस्ट्रोलॉजी तो। में आ गया? न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। राहु बिगड़ता है तो। नहीं पता। बेसिक किया है, एडवांस नहीं किया, बेसिक ही किया। तो बेसिक का ही पार्ट है ये, एडवांस का पार्ट भी नहीं। और बोलो आप। नहीं आएगी। न्यूमरोलॉजी सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, बहुत अच्छी चीज है न्यूमरोलॉजी। जिसने न्यूमरोलॉजी सीख ली, सारे काम हो जाएंगे आपके। सीरियसली कह रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी को बहुत तरीके से सीख लो। न्यूमरोलॉजी सीख ली तो आप ये मान लो कि महीने का 50,000 रुपये घर बैठे कमा लोगे। सीरियसली कह रहा हूँ, आपको मजाक नहीं कह रहा। और अगर नहीं कमा पाओ तो मुझसे कह देना कि गुरुजी आपने झूठ बोला था। लेकिन वहां पे शर्त यह है कि आपको मेरे अनुसार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तैयार हो तो बताओ, मैं चालू करने वाला हूँ बहुत जल्दी कोर्स। केवल इसलिए नहीं कि मैं चालू कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी सीख के मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, एक फीमेल है जिनके बारे में बताता हूँ, सुन के आश्चर्य होगा। उनके हस्बैंड डॉक्टर है, ठीक है, और शी इज 9th फेल। 9th फेल, बिहार की रहने वाली हैं। और बात भी ऐसे करते हैं, गुरु जी हम क्या करें, समझ में नहीं आता है उनका, हम क्या बताएं। इस तरह की बातें करती हैं। पता नहीं क्या इंटरेस्ट जगा उनका और वो क्लास में आ गई। तो मैंने कहा जी आप टेक्नोलॉजी, गुरु जी बस हम सुने थे तो हम सीखना है। सबसे बात कर रहे थे, जब इंट्रोडक्शन ले रहे थे फर्स्ट डे, मैंने कहा जी आपका कि हम तो गुरु जी नवी फेल हैं और हम सीख लेंगे, चिंता ना करें। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ लोग मुस्कुराए, जो एमबीए थे या जो कोई अच्छी पढ़ी लिखी लेडीज थी, वो मुस्कुराएगी, ये कहाँ से आ गई और क्या सीखेगी। और यू कांट बिलीव, वो जो एमबीए और जो पढ़ी लिखी थी वो फिर भी 30-40-50 हजार कमा रही है। वो लेडीज आज की तारीख में मोर देन 75,000 रुपीज पर मंथ कमा रही है। और वो हर महीने मुझे अपना वो फिगर भेजती है। मैंने कहा मुझे क्यों भेज रहे हो आप? कि नहीं, मैं आपसे सीखा था, तब आप मेरे गुरु हो, आपको मैं भेजती हूँ। अरे वाह। तो कुछ चीजें ऐसी जिसको बहुत तरीके से सीखना पड़ता है। और न्यूमरोलॉजी तो अपने आप में इतना वो है कि अगर आपने एक बार सीख लिया तो सारी चीजें आपके काबू में आ जाएंगी। बहुत सारे, फिर ऑकल्ट की बहुत चीजें करने की जरूरत नहीं है, फिर केवल एक ही पे प्रैक्टिस करो। स्पेशली मैं लेडीज को हमेशा बोलता हूँ, जो भी दो चीज सीख लो, एक टैरो कार्ड, एक न्यूमरोलॉजी। ये सीख लिया तो फिर कहीं किसी हस्बैंड की तरफ देखने की जरूरत नहीं, बेटे की तरफ देखने की जरूरत नहीं, किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, हम्म। है ना।
ठीक है, बाकी फिर आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत ही नहीं। ये दो चीज ऐसी है कि दोनों चीजों पे कंट्रोल कर लिया तो मान लो कि दुनिया आपकी मुट्ठी में। चलो, जब राहु देव अगर बिगड़ते ये हैं। सीखने से, हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। ये सीखने से याद तो रहना चाहिए, मेरे जैसे तो भूल जाती है, इसलिए मैं मैं तैयार भी आपको नहीं तो करती। मैं आपको वो भी तो बताऊंगा ना कि कैसे याद रहेगा, कैसे क्लाइंट आएगा, वो सारी चीजें भी तो करेंगे। ओके। ठीक है ना। गुरुजी, ये आपने जो डाला है न्यूमरो पिरामिड, ये क्या है? क्या है, क्या डाला है? न्यूमरो पिरामिड। ये तो बहुत छोटे छोटे से बेसिक चीजें हैं न्यूमरो पिरामिड में। पिरामिड के थ्रू बताते हैं कि क्या आपको आज गाड़ी लेनी चाहिए, गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। छोटी छोटी कुछ चीजें, या जैसे एक डाला था मैंने जेम स्टोन का, कि आपके प्लेनेट के एक नंबर वाले हैं तो उनको कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए, 2 नंबर वालों को क्या। तो ये तो छोटे छोटे से एक एक 2 दिन के छोटी छोटी सी वर्कशॉप है। अच्छा अच्छा। और क्लियर वाइंस, इसमें क्या है, होता है? क्या है? क्लियर वाइंस। क्लियर वॉइस में आपकी कुछ चीजें वैसे बताएंगे कि जो कि आपकी इनर सोल्स के लिए और आपकी एक्सटर्नल चीजों के लिए, कुछ चीजों को इंडिकेशन है, अफर्मेशन है, और बहुत सारी चीजें होती ओके, ठीक है। और एक लास्ट गुरुजी, चैंटिंग मंत्र विद फ्रॉम वेट लॉस, ये भी होता है? हैं। हाँ, होता है ना। आप अपने देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ अर्चना जी। हमारे सनातन धर्म में इतनी पावर है, मंत्रास में इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपने देखा कि कोविड जो चला गया, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी ऐसी थालियां नहीं बजवाई, कुछ कुछ रहस्य था उसके पीछे। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, हम्म, आपको ध्यान है जब सबसे पहली बार रात को 8 बजे थाली बजवाई थी? जी जी जी। ध्यान है ना अच्छी तरह? जी जी। ठीक है कि जी आपके जी घर जी में जो जी। बर्तन है वो बजा लो, थाली बजा लो, लोटा बजा लो, तालियां बजा लो, जो बजा लो। क्या जी हुआ कि जी जी उससे जी। 3 दिन पहले योगी जी का फोन गया मोदी जी के पास कि 3 दिन के बाद एक ऐसा शुभ मुहूर्त है कि उस शुभ मुहूर्त में अगर राम मंदिर में कुछ, उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, अगर वहां पे कुछ पूजा हो जाए हाँ हाँ। तो बहुत जल्दी रामलला की प्रतिष्ठा हो सकती है, प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। और पूरे, और वो इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा होगी कि पूरा यूनिवर्स देखेगा, मतलब पूरा ब्रह्मांड देखेगा, पूरा संसार देखेगा। इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा होगी, इतना बड़ा इवेंट होगा कोई हिंदू सब धर्म का। अच्छा। तो मोदी जी बोले कि भाई ये तो लेकिन पॉसिबल है, तो कर्फ्यू चल रहा है। बोले हाँ यही तो बात है, कर्फ्यू चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उसमें जितने ज्यादा लोग बाग शामिल होंगे, जितनी ज्यादा लोगों की ऊर्जाएं शामिल होंगी, उतनी चीजें बहुत जल्दी होंगी और बहुत बड़ा इवेंट होगा। मोदी जी बोले अच्छा आप तैयारी करो, अच्छा। पूरा भारत शामिल होगा। बोले कैसे होगा, अभी तो कर्फ्यू लगा हुआ है। बोले वो मेरा काम है, कैसे होगा। अच्छा। ठीक, वो मेरा काम है। उसके बाद फिर एक जी। हवा बनाई गई, ये बनाया गया कि जी ऐसा हो रहा है, आप थालियां बजाओ, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन एक्चुअल में जब थालियां बज रही थी तब योगी जी 5 जनों के साथ उस जगह पर बैठ के पूजा पाठ कर रहे थे, और पूरा यूनिवर्स, हम लोग, यूनिवर्स का मतलब हम लोग बैठ के थालियां बजा के हाँ वो हाँ। ऊर्जाएं अपनी वहां पे भेज रहे थे। और उस ऊर्जाओं का असर ये हुआ कि बहुत जल्दी 2024 में 22 तारीख को हमारे यहाँ पे रामलला की प्रतिष्ठा होगी। तो ओह, मंत्रों में तो इतनी पावर होती है। अच्छा। वो भी एक हिस्टोरिकल इवेंट बन गया है। हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट है। आज की तारीख में तो अब हर साल 22 तारीख को कुछ ना कुछ होगा, देखना। हम्म। चलिए, तो राहु देव जब बिगड़ते हैं तो राहु देव क्या करते हैं, पहले राहु देव की बात करते हैं, जबकि सब्जेक्ट नहीं है फिर भी बताता हूँ। राहु देव इंसान की बुद्धि को हर लेते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। एक व्यक्ति को लगता है कि अब तो मैं ही राजा हूं, मैं ही शहंशाह हूं। फिर उसकी भाषा में गाली गलौज, एब्यूजिंग पना, जो गलत से गलत हो सकता है, मारपीट, जो कुछ हो सकता है ना, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ जो कर सकता है वो इंसान करेगा। वो भूल जाता है, उसको लगता है जो मैंने बोल दिया वो परम सत्य है, बाकी सब बेवकूफ है। मैं ही सब दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति हूँ, बाकी सब बेवकूफ है। राहु ऐसी उसकी बुद्धि को हरता है कि अगर सपोज किसी के हस्बैंड है और वो जुआ खेल रहे हैं या गलत जगह पैसा लगा रहे हैं, वाइफ रोक रही है, तो उसको लगेगा ये तो मेरी दुश्मना खड़ी हुई, मेरे बीच में रुकावट बन रही है, तो वो और भी गलत करेंगे। तो राहु वो सब काम करवाता है कि उस व्यक्ति को कर्ज में डुबो देता है। जो व्यक्ति राजा होता है ना उसको रंक बना देता है। हम्म। आपको पता भी नहीं चलता कि जो व्यक्ति कहाँ था, मतलब रातों रात वो रात से सुबह में कहाँ आ जाता है। राहु वो काम करते हैं। ये सबसे बड़ी चीजें होती है राहु देव की। तो अगर राहु देव का कहीं भी कुछ असर दिखता है किसी को भी, किसी के ऊपर भी, तो क्या करना है, होली के पे एक नारियल का गोला लेना है। जो नारियल नहीं, गोला जो आता है ना, वो गोला लेना है ड्राई वाला। उस गोले में अलसी का तेल भरना है। अलसी का तेल आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिल जाएगा।
ठीक है, अलसी का तेल भरना है, थोड़ा सा गुड़ भरना है, थोड़ा सा गुड़ भरना है आपको, और उस नारियल को होलिका दहन में डाल देना है। और कोशिश करें कि जिन व्यक्ति के ऊपर ये प्रभाव है तो उनके हाथों से डलवाएं तो बहुत अच्छी बात है। अब वो अलग बात है कि उनके ऊपर राहु का प्रभाव है, तो वो आपकी बात को माने या नहीं माने। गुरुजी ये पता चलेगा उससे ना, जैसे महादशा और अंतर्दशा पता, वो देखना पड़ेगा हाँ, ना? महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा नहीं तो फिर एक सबसे नॉर्मल ट्रिक है कि महादशा अंतर्दशा वाला पार्ट ही नहीं है। तो आप डेट कैसे ऑफ पता बर्थ से भी चलेगा? पता कर सकते हो कि अभी उनका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। अगर उनका पर्सनल ईयर राहु का है 4 नंबर, तो वो सबसे इजी है। अब वो अच्छा, सबसे हाँ हाँ, सबसे समझ इजी है। अगर आपने न्यूमरोलॉजी बेसिक भी करा है तो जिनका ठीक, डेट ऑफ समझ बर्थ गई। है उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पर्सनल ईयर निकाल लो। क्या पर्सनल ईयर ठीक, चल रहा है, उस पर्सनल ईयर राहु का है तो कर दो रेमेडी। समझ गई, समझ गई, समझ गई। ठीक है, पर्सनल ईयर से और पता डेट चलेगा। ऑफ बर्थ नहीं भी हो तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादा खराब होती है उन लोगों की। यस, ये देखो, जिन लोगों के राहु खराब होगा उनकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बहुत खराब होंगी, सही बात है। आज भी ऐसे तुम बीच बीच में टिप देती रहा करो, मेरे भी ज्ञान में वृद्धि हो जाती है और सही भी रहता है थोड़ा सा, मुझे भी नया सीखने को मिलता है कुछ, और बाकी सबको भी सपोर्ट मिल जाता है। गुरु जी थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ जाती है। आप बस बोलती रहा करो ऐसे बीच बीच में, जरूरी है। गुड्डी जी, जो आपने ये नारियल वाला गोला का उपाय बताया, उसमें जैसे पर्सनल ईयर निकालेंगे तो जो बंदा इधर नहीं है तो उसके लिए कैसे करेंगे? जो बंदा यहाँ नहीं है, जो बंदा नहीं है, फिर आप उसके नाम से डाल दो कि मैं उसके नाम से डाल रही हूँ, उनका जो ये राहु देव का जो गलत इफेक्ट है वो इफेक्ट रिमूव हो जाए, और उनकी फोटो से टच करके और फिर उसमें डाल दो। मतलब फोटो को नहीं, केवल ओके, फोटो से नारियल को टच करके फिर उसमें डाल देना। ठीक है। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो देखो, वैसे तो सबसे बड़ा उपाय है एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का, पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई कहेगी जी आपने तो कहा था कि जी ये कर दो, तो फिर ऐसा नहीं होगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो जिस भी बच्चा जो भी एग्जाम दे रहा है, आपको लगता है बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, तो बच्चे के हाथ से एक साबुत पान, डंडी वाला पान, नारियल और सुपारी, ये 3 चीजें होली की अग्नि में डलवा दो, और इंटेंशन ये देना कि मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, इसका पढ़ाई में मन लगे। पान, नारियल और सुपारी। वास्तु दोष से मुक्ति पाने का होली पे उपाय है। सबसे बढ़िया तरीका है, आपको पता है कि सबसे बढ़िया जो पूजा का स्थान होता है वो होता है ईशान कोण। ईशान कोण मीन्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर हाउस। अगर नहीं भी है आपके नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर, तो कम से कम होली वाले दिन ऐसा करें, किसी तरह से अपने मंदिर की मूर्तियों को नॉर्थ ईस्ट में रख लें, चाहे आधे घंटे के लिए रख लें, और वहां बैठ के पूजा करें, जिससे कम से कम जो वास्तु दोष हो वो थोड़ा सा रिमूव। घर के मेन डोर पर अशोक या आम के पत्तों की बंडलवार जरूर लगाएं, जो अपन लगाते हैं गेट के ऊपर। या तो अशोक के पत्ते लगा लें या आम के पत्ते लगा लें। ये सब वास्तु दोष को दूर करने के लिए है। थर्ड है वास्तु दोष को दूर करने के लिए कि मतलब अर्चना जी क्यों हाथ काले पीले कर रहे हो, तो भारती जी आराम से बैठी हैं, अपने हाथ रख के टिका के आराम से सुन रही है, वो बड़े आराम से, उनको पता है कि थोड़ी देर में पीडीएफ आ जाएगा, क्या लिखना है, मस्त रहो, तो आप हाथ तोड़ रही हो, तो वो भी तो बैठी है आराम से। ठीक है। थर्ड है कि घर के मेन डोर पर या आपका घर का चौक कोई हो ऐसा आंगन, मतलब बीच में, उसमें लाल, हरे, पीले और गुलाबी कलर की रंगोली बनाएं, गुलाल से। रेड, ग्रीन, येलो और पिंक कलर से गुलाल की रंगोली बना लें। एक ऐसा स्थान घर का जो सेंटर स्थान हो, जो ब्रह्म स्थान हो घर का, या जो ड्राइंग रूम होता है नॉर्मली घरों में, यहाँ पे गेस्ट आके बैठते हैं आपके, वहां पर 7 या 11 लकड़ियों वाला बांस का पौधा रख दें।
जिसे आजकल वो छोटे वाले डिपार्टमेंट स्टोर में बैम्बू प्लांट मिलते हैं ना, तो वो भी आप 7 या 11 वाले काउंट करके वो आप रख सकते हो। नॉर्मली उसको खरीदना नहीं चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि अर्चना जी ने बोल दिया अपनी बिटिया को कि मुझे आज लाए वो गिफ्ट कर दे, या ऐसे इस तरह से कुछ भी आप किसी से गिफ्ट ले लो। अच्छा ठीक। पंच धातु से बना हुआ कछुआ जिसकी पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र बना हो, पानी के छोटे बर्तन में। छोटा बर्तन अगर क्रिस्टल का हो या कांच का हो तो ज्यादा बेटर है। घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। घर की पूर्व दिशा में यानी ईस्ट डायरेक्शन में उगते हुए सूर्यदेव की तस्वीर लगाएं। सनराइज की, या फिर ब्रास के सनराइज आते हैं, रेडीमेड पूजा की दुकान पे मिल जाते हैं ब्रास वाले, वो लगा लें। जॉब के लिए होलिका दहन के दिन जिस भी व्यक्ति को जॉब में प्रॉब्लम आ रही हो, प्रमोशन नहीं हो रहा हो, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा हो, ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, या जॉब ही नहीं लग रही हो, उनको क्या करना है कि 8 नींबू लेने हैं और अपने ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। 8 नींबू लेने हैं बिना दाग वाले और अपने ऊपर से 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और जलती हुई होली में चढ़ा देना है। और होलिका की 8 परिक्रमा करनी है और प्रार्थना करनी है कि जो भी कंपनी में आप जॉब चाहते हो या गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, जो भी कुछ आपकी विश है रिलेटेड टू जॉब, वो आप वहां पे मनी में बोलते रहो। नेक्स्ट, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, तो क्या करें? तो एक नींबू लेना है और होली की रात को 12 बजे, जैसे ही 12 बजते हैं, 12:05 पे, 12:02 पे, किसी भी चौराहे पर जाकर उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक देना है। चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक देना है। वापस घर आ जाना है, लेकिन पीछे पलट के नहीं देखना है गलती से। ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आपके पास अच्छा ऑफर आ जाएगा। जो मन में इंटेंशन वही रखिएगा। होलिका दहन में जलती अग्नि में नारियल भी अगर आप डालते हो एक इस इंटेंशन के साथ कि मेरी जॉब लग जाए, तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते खुलते हैं। लेकिन इन सबके साथ एक चीज पक्की आती है, कर्म करना पड़ेगा, जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बोले जी आपने कहा था नारियल डाल देना, तो नारियल डाल दिया, जॉब ही नहीं आ रहा, जॉब के लिए अप्लाई तो करना पड़ेगा, है ना? दरिद्रता के नाश के लिए, यानी रुपए पैसे की तंगी है तो उसको दूर करने के लिए, होली की नाइट में इस डायरेक्शन में मुंह करके बैठना है, पूर्व दिशा में। एक आसन लगाना है आपको जिसमें 7 कौड़ियां, एक छोटा शंख, मसूर की दाल, मसूर की दाल के ऊपर वो बना लें, प्रॉपर ढेरी टाइप की बना लें, उसको आसन के ऊपर रख लें। और उसके बाद मूंगे से या तुलसी की माला से ओम गम गणपते नमः का 5 माला जाप करना है। ओम गम गणपते नमः का 5 माला जाप करना है। जब ये माला जाप हो जाएगा आपका, तो ये सारे सामान जो आपने लिया था, कौड़ी, शंख, मसूर की दाल, ये सब, इन सबको किसी भी एक सुनसान स्थान पर जाकर गड्ढा खोदकर दबा देना है। ईश्वर के आशीर्वाद से जो पैसे की तंगी है वो धीरे 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 दूर होने लगी। पैसे को और आकर्षित करने के लिए क्या करें? जिस स्थान पर होली जल रही है वहां पर एक कील लेके जाएं अपने साथ। कील ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल नई हो, मतलब ऐसा मत लेना कि दीवार पे लगी हो फाड़ के ले गए, नई कील हो। तो नई कील लेके जानी है और जहां पर होली जल रही है वहां की मिट्टी में दबा देना है। लेकिन जहां आप दबाओगे इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वो जगह का ध्यान रहे, क्योंकि उस कील को आपको अगले दिन निकाल के भी लाना है। तो कुछ वहां ऐसा इंडिकेशन बनाना जिससे आपको ध्यान रहे।
आपने कील को मिट्टी में दबा दिया, अगले दिन उस कील को निकालकर आपके घर की जो मेन एंट्रेंस है उसके बाहर की मिट्टी में दबा दें। वहां से निकालकर आपके घर की मेन एंट्रेंस जो डोर है उसके बाहर की मिट्टी में दबा दें। इस उपाय से आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी कुछ भी होंगी वो धीरे धीरे रिमूव होंगी, नई नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएंगी, और धीरे धीरे जो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल कोई बर्डन आने वाला था वो नहीं आएगा, और आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होने लगेंगी। होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह सुबह होलिका की राख लानी है और लाल रुमाल पे बांधकर जहां भी आप पैसे रखते हो उस स्थान पर रखना है। तो आपके जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है ना, या जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है वो रुक जाते हैं। बेकार के खर्चे आपके रुक जाते हैं। क्या होते हैं गुरुजी सुना? हाँ बोलिए ना भारती। गुरुजी मतलब तिजोरी में रखना है। बिल्कुल तिजोरी में रखना, एकदम अच्छी तरह से। ठीक है। चलो आप ही बता दो भारती जी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपने ये वो किया तो। अननेसेसरी खर्चे क्या होते हैं? अनावश्यक खर्चे क्या होते हैं? अनसर्टन एक्सपेंस आ जाता है ना गुरुजी, सपोज कोई के मतलब घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है और उसमें कोई गेस्ट आ रहे हैं जिनको हमें सच में कुछ रिटर्न गिफ्ट बहुत अच्छा देना है, या कोई सडन बीमार हो गया। नहीं नहीं, वो या वो तो तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो गए। अननेसेसरी एक्सपेंसेस पूछ रहा हूँ मैं, अनएक्सपेक्टेड नहीं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अनावश्यक खर्चे। अनएक्सपेक्टेड तो ये हो गया आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो आपको ठीक करानी पड़ेगी, फ्रिज खराब हो गया ठीक कराना पड़ेगा, वो अनएक्सपेक्टेड हो गए। अननेसेसरी खर्चे क्या होते हैं? अनावश्यक खर्चे क्या होते अननेसेसरी हुई ना गुरुजी, दो चीज है फिर भी सिमिलर एक चीज घर में वही वापस आ जाएगी। हैं? हाँ यस। बिना मतलब कपड़े पता खरीदे। चलता है आपके पास घर में ऑलरेडी ऑलरेडी आपके पास 20 साड़ियां हैं, फिर बाजार गए फिर 2 साड़ी और खरीद के लेके आ गए। जी जी जी। ये अननेसेसरी खर्चे। और मोस्टली अगर लेडीज हकीकत का में ही देखो, होता है। हकीकत में अगर आप देखो तो आपके उन साड़ियों का नंबर आता ही नहीं है, वो केवल आपकी अलमारी में टंगी रहती है। और पता चलता है एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप खुद ही कहते हो यार अपने अब तो इसका ये फैशन निकल गया, अब ये तो आउट ऑफ डेट हो गई। हाँ गुरुजी, मेरा पास सेम ऐसे ही चल रहा है। ये देखो, ये चीज पता है क्या करती है? ये चीज जो आप लाते हो ना, जो भी चीजें, साड़ी या ज्वेलरी या शूज सैंडल या जो भी, और ये काम में नहीं आती तो राहु देव मेहरबान हो जाते हैं आपके ऊपर। बोले कोई बात नहीं, इसके बाद इसको बहुत मस्ती आ रही है, लाओ इसको थोड़ा मस्त मैं सही करता हूँ। तो राहु देव फिर आपके ऊपर हम्म। प्रभु तांडव करते हैं आपके साथ। तो इसलिए हमेशा जितनी जरूरत है ना उतना ही रखना चाहिए। एक आध रख लो, लेकिन अननेसेसरी में अगर अलमारी भरी पड़ी है तो आप मान के चलो कि बस आप खुद अपने कुछ बीमारियों को न्योता दे रहे हो, अपने गलत ग्रहों को आप न्योता दे रहे हो। मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं जान। सही बात है, देखेंगे तो बेटा देखो देखो तुम्हारी मम्मी क्या कर रही जा रहे हैं जी। है। होली की रात ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र के जाप से धन में वृद्धि हो। ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा। बाकी अननेसेसरी एक्सपेंसेस तो ठीक है, लेकिन स्पेशली और जूते सैंडल जरूरत से ज्यादा है ना, तो ये मान लेना कि आपके फिर आपने अपने दिनमान खराब कर लिए, फिर आपका टाइम खराब होने से कोई नहीं रोक सकता अगर जूते चप्पल बहुत ज्यादा है। ये ध्यान रखना। साड़ी वगैरह फिर भी एक बार चल जाएगी, लेकिन जूते चप्पल सैंडल एक्सेस में है ना आपके पास, तो फिर आपका बेड़ा पार है फिर। इसलिए बेटर है कि शनिवार को जाके किसी को दान कर दो, चाहे नया हो चाहे पुराना, वरना फिर किसी के पास आना पड़ेगा जी, पता गुरुजी नहीं पाँच क्या छह गुरुजी 5-6 जोड़ी तो चलते हैं ना। होता है।
गुरुजी आज के यंगस्टर्स के पास इतने मतलब 10 भी नहीं, 25-30 जोड़ी तो रहते हैं, 10-12 जोड़ी तो इसके कुछ पास नहीं है ये लोग के लिए, यंगस्टर्स। हाँ वो तो है ही, वो तो बिल्कुल, तो वो जानते नहीं ना कि इसका क्या, इसका वो होगा नेगेटिव। बहुत ज्यादा। मेरे ही घर में आप बोल रहे हैं नहीं रख, मेरे ही भाव के इतने सारे होंगे, कम से कम 25 जोड़े से कम नहीं होगा। बाप रे। मैंने एक दिन अलमारी खोली तो मेरी बड़ी डॉटर के मैंने काउंट किए, शुरू रह के मैं साफ कर रहा था, तो बड़ी डॉटर के मैंने काउंट किए 35 पेयर्स। फिर जाके उसकी फायरिंग हुई अच्छी वाली, फिर उसको मैंने ये कुछ पूछा, फिर मैंने उससे कुछ पूछा कि भाई तेरी पर्सनल लाइफ में ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसने दाएं बाएं देखना चालू किया। तो मैंने उसकी मदर से पूछा, मैंने कहा है जी इसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है? बोले हाँ। तो मैंने कहा ये किसने बोला इसको, इसको शौक है? मैंने कहा बस शौक है तो यही है। तो उस 35 के फिर उसी दिन सफाई करी, और 35 के रह गए कुल मिला के 3, 32 जोड़ी उसी दिन हाथों हाथ लोगों को बांध। बाप ओह रे। माय गॉड, वेरी बिग थिंग। मैं तो 25 अपने अंदाज से बोल रही हूँ, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, मैं उसकी लाइफ बहुत अच्छी है गुरुजी। अरे आपको क्या पता अंदर से क्या चल रहा है आपको, तो आप आने अच्छा, तो टाइम। वो हो सकता है, वो नहीं पता गुरुजी। बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ सबको अच्छी बहुत दिखती है, बाहर से कितना पैसा है, कितना ग्लैमर है, कितना क्या है, अंदर क्या है वो देखो तो सही जरा। हाँ, एक हमारी भाभी ने हमारे गुरुजी सब नॉलेज रहता था उनको, लाइक ही हम्म, वाज वेरी गुड फैन ऑफ क्रिकेटर्स आल्सो। तो एक बार हम्म। हमारी भाभी ने ऐसे ही बोला, गुरुजी देखो अमिताभ बच्चन के घर उनकी पोती है, कितनी नसीब वाली है, उसको दादा दादी ये वो सब। गुरुजी बोलते हैं अपने दूर से वो लूंगे रेड हमारा लाइक ही सेड लाइक दैट। तो बोलते कोई सुखी नहीं होता है वो लोग, वॉट एवर ही इज हैविंग दे आर नॉट हैप्पी। तभी बोले थे कितना साल पहले, जस्ट मॉर्न हुई थी उनकी पोती तभी, आराधना। वही आपसे कह रहा हूँ ना कि ये कुछ नहीं है, कि सब ऊपर से दिखाने के लिए चीजें हैं। मेरी एक क्लाइंट है मेरे, रियल एस्टेट में है, और उनका जो टर्नओवर है वो आज की तारीख में भी नहीं नहीं करते भी शायद मेरे ख्याल से 10,000 करोड़ का होगा, 10,000 करोड़। ठीक है। और उनकी वाइफ है जो पिछले मेरे ख्याल से शायद 15 साल से ऊपर हो गया, केवल ब्लाउज और पेटीकोट में है, साड़ी नहीं रख सकते अपने बॉडी के ऊपर। मतलब ब्लाउज पेटीकोट भी पहनना है, मजबूरी इसलिए है कि बॉडी को तो कवर करना है ना, क्या करूं पहनूं क्या। अब पिछले कुछ सालों से तो केवल एक पतला गाउन पे है केवल, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि टच करते ही पूरी बॉडी में पेन करता है, पूरी बॉडी कांपती है, आंखों से आंसू निकलते हैं, इस तरह से रोती है, देखा नहीं जाता कि बॉडी पे कपड़ा टच करते ही। अब मजबूरी ये है कि कपड़ा तो मतलब एज ए फीमेल या मेल कुछ भी हो, कपड़ा तो आपको रखना ही पड़ेगा, तो वो उनकी मजबूरी है। इतना 10,000 करोड़ की मालकिन होते हुए वो लेडीज केवल एक बंद कमरे में है पिछले 17 सालों। क्या करेगा ये पैसा और क्या करेगी चीजें। लोग कितना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा होके भी कुछ, अगर आपके भाग्य में सुख नहीं है या आपने गलत तरीके से पैसा लिया है, तो ये पैसा कोई काम नहीं आएगा, आप बंद कमरे में बैठे रहोगे, कुछ नहीं हो सकता उस पैसे। आज जितने शौक से भारती जी की भी इच्छा कर जाए, माधवी की इच्छा कर जाए कि मैं तो चलती हूँ ऑफिस के शट डाउन करा कंप्यूटर, बाहर पानी पूरी खा के आती हूँ या कुछ खा के आती हूँ, बड़े आराम से खा के आ सकती है, है ना, और टेस्ट ले लेके भैया थोड़ा सा और खट्टा कर दो, है ना, बड़े आराम से। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन सोचे, अजय देवगन सोचे कि इतनी बड़ी अगर खा के आ जाए तो खा सकते हैं भी? पॉसिबल नहीं। उनको तो मजबूरी है कि वही घर पे खाना पड़ेगा जैसा भी हो, घर पे वो टेस्ट आ ही नहीं सकता, आप कितना भी कर लो, करेक्ट, जो पानी पूरी का टेस्ट वहां आएगा बाहर। करेक्ट। सही है है। ना, जो एक्चुअल कुछ चीजें हैं लाइफ में, तो वो चीजें जो एक्चुअल है वो पैसे से नहीं खरीद सकते आप। चलिए, अगर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो एक जटा वाला नारियल लेना है। नारियल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पानी भी हो, ये ध्यान रखना है, पानी वाला नारियल लेना है। उस नारियल पे ऊपर 10 का सिक्का आपको एक रखना है, 10 रुपए का कॉइन रखना है, और उसको 7 बार कलावे से बांधना है ऐसे, 10 का सिक्का रखकर 7 बार कलावे से बांधना है। और अब नारियल को आपको दोनों हाथों में लेना है, ऐसे पकड़ लो नारियल को दोनों हाथों में और अग्नि में ऐसे समर्पित कर दो, विथ इंटेंशन कि मेरे पास फाइनेंशियल अबंडेंस हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है, घर में ग्रोथ हो रही है, पैसा आ रहा है।
नेक्स्ट रेमेडी है, जिस स्थान पर होलिका जलाई जानी है उसे साफ करके छोटा सा एक गड्ढा खोदना है वहां पर, और उसमें थोड़ी सी चांदी, पीतल और लोहा दबाना है। चांदी, पीतल और लोहा, और विधि विधान से होलिका दहन करना है। जब राख ठंडी हो जाएगी तो उन धातुओं को पोटली से बाहर निकालना है, और जो आपने दबाया था चांदी, पीतल और लोहा, इन तीनों को मिक्स करके एक छल्ला बनवाना है। एक छल्ला बनेगा तीनों को मिक्स करके, और जिसको आप फ्राइडे के दिन अपनी मिडिल फिंगर में पहनेंगे। आप देखिए पैसा कैसे आता है आपके पास। फ्राइडे के दिन आपको फिंगर में पहनना है। ये देखिए, ये छल्ला बनेगा, ये छल्ला है, ये मैंने फोटो भी दिया आपको। ये छल्ला आपको पहनना है इस तरह का, और ये आपको यहाँ पे पहनना है, थंब पे, आपके थंब पे पहना जाए। गुरुजी, ठीक। मुंबई में कैसा है, वो लोग होली चलते हैं, बीच में वो लोग लकड़ी मारते रहते हैं, वो नजीक नजीक करने के लिए। अब अगर कुछ रख भी दे तो वो तो पता नहीं, फिर हमारे साइड में भी होता है, मतलब अग्नि जलता है, सब लोग जो भी है इसमें डालते हैं अग्नि में, मगर मैं देखती रहती हूँ एक आध दो ऐसे घूमते रहते हैं, वो लकड़ी से ऐसे करते उठाते रहते, साइड में करते रहते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि जब होलिका जले ना, जब होलिका का सेटअप लग जाएगा ना पूरा, की मतलब पूरा वो घास वगैरह सब लगाए थे, उस समय दिन में जाके आपको वहां दबानी पड़ेगी। और आपको दिन में जाके दबा दिया आपने, जिससे कोई देखे नहीं, और अगर देख भी रहा है तो आप वहां के गार्ड को या जो भी है उसको बोल दो कि मैं यहाँ पे कुछ कर रही हूँ अपना पूजा, उसको 100 रुपए दे दो। ध्यान रखना है यहाँ पे वो, फिर और अगले दिन सुबह निकाल के लाना है, सब चीजें काम करेंगी। होली की रात में, अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे किसी मंदिर में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे देशी घी का दीपक जलाएं, और इसके बाद उस पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। पीपल में स्थित भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन बिगड़ी हुई है उसको सही करें। आप देखना इस उपाय का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये मैंने लास्ट ईयर कम से कम नहीं करते मोर देन 50 लोगों को दिया था, और बहुत अच्छे रिजल्ट, सबके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, सबके बहुत अच्छे रिव्यूज आए कि उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत चेंज आया है। तो रात को 12 बजे ये काम करना है अगर कर सकते हैं। पर ये तो संडे को होगा ना, तो संडे को तो पीपल पे वो नहीं करते ना अपने। कुछ रात ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहाँ पर वो, अब वैसे तो अमावस्या शुभ शुभ नहीं मानी जाती, पर दिवाली की पूजा अमावस्या पे करते हो कि नहीं करते हो? फिर, है ना, जबकि अमावस्या पे शुभ काम तो कोई करते ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी पूजा जो हिंदू धर्म की है, दिवाली की पूजा, उस अमावस्या पे ही करते हो, अंधेरी रात भी करते हो। फिर तो कुछ रातें ऐसी होती है जहाँ पर ये जो संडे वाला क्लॉज या बाकी जो क्लॉज है वो हट जाते हैं। होलिका दहन के समय 7 बार उसकी परिक्रमा करें, और अपने पास में 7 पान के पत्ते रखें। हर परिक्रमा के साथ एक पत्ता होलिका में डालते जाएं, और माँ से प्रार्थना करें कि आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सही करें। इस तरह से 7 परिक्रमा में 7 पत्ते डालने हैं, साबुत पत्ते होने चाहिए, डंडी वाले, कोई छेद नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ईश्वर के आशीर्वाद से फाइनेंशियल अबंडेंस होगी। कोई सा भी प्रयोग जो आपको सबसे इजी लगता है वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे करने। इतना सारा पैसा आ जाएगा तो करोगे भी क्या, फिर फालतू में टेंशन हो जाएगी, इतना पैसा आ गया, फिर एक नया लॉकर लो, ये लो, फिर और नहीं, टेंशन आपकी शिविर सब करेंगे, है। आपके सब शिविर मीन्स आपके सब क्लास तो करेंगे ना। नहीं नहीं, फिर वो एक दो में आ जाएंगे, उससे ज्यादा के लिए मत करो आप। गुरु जी, आपका आप जो आश्रम जो आपका चलेगा ना सपना है गुरुजी उसमें उसमें हम भी लगाएंगे। थोड़े भागीदार बन जाएंगे। हाँ जी, हाँ, ये ये बात सही है। बात सही है। अगर अगर मेरे आश्रम में या उसमें कोई भागीदार बनते हैं तो बहुत यस अच्छी बात। यस, वेरी वो ट्रू। बात वो बात सही है, ये भारती जी ने दिल की बात बोल दी। ऐसे सही बात तो बोली। उसमें उसमें तो हो जाएगा ना कंसीडर। ये भारती जी ने दिल की। होलिका दहन पूर्णिमा की रात में होता है। पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे विशेष चीज होती है, वो है केसर की खीर। चावल की खीर बनाएं, और चावल की खीर में थोड़ी सी केसर डाल दें, थोड़ी सी केसर, और उससे माँ लक्ष्मी का भोग लगाएं। रात को आपने भोग लगा दिया, सुबह स्नान करने के बाद खीर का एक हिस्सा किसी भी कन्या को खिला दें, और उसके बाद बाकी जो परिवार के लोग बाग हैं वो उसको प्रसाद के रूप में घिरे रहने करें उस खीर को। और एक हिस्सा किसी जरूरतमंद, किसी नीडी को दे दें। आपके घर में मेड आती है तो मेड को दे दें, या बाहर कोई भी जरूरतमंद है उसको दे दें। उसके बाद हर फ्राइडे को ऐसा करें, कम से कम 7 फ्राइडे,
आप देखेंगे कि धीरे धीरे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर के ऊपर बनता है। होली के दिन भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे, तो इस दिन नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में एक नारियल डालना चाहिए, जिससे कि आपके अगर ऊपर कोई कर्जे हो किसी प्रकार के, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और घर में पैसे की आवक होने लगेगी। तो किसी प्रकार के इनविजिबल फियर से, जो डर आपको कोई लगता है किसी भी तरह का डर से, और अपने कर्जों से मुक्ति पाने के लिए उस दिन नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं कर सकते, कहाँ से करें, कहाँ से लाएं, तो यूट्यूब खोलिए, नरसिंह स्तोत्र लगाइए, उसको सुनिए, बहुत बढ़िया तरीका है। इस कलयुग में अगर इतना भी सुन लिया तो बहुत है। ये वाली जो रेमेडी है ये बहुत पावरफुल, सभी रेमेडी अपने आप में पावरफुल है, पर ये कुछ अलग रेमेडी है। 7 हल्दी की गांठें, 7 सुपारी, 7 पीले फूल, 7 गुड़ की डली, 7 जनेऊ और 1 पीला कपड़ा। 7 हल्दी की गांठ, 7 सुपारी, 7 पीले फूल, 7 गुड़ की डली, 7 जनेऊ और 1 नया पीला कपड़ा। सभी सामान को एक साथ इकट्ठा कर लें, पूजा करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके पास पैसा आए। उसके बाद सब सामान को पॉलीथीन के एक छोटे से बैग में डालकर पीले कपड़े में बांध देना है। कोई भी पाउच में सारे सामान को बांधकर, हल्दी की गांठ, सुपारी, फूल, गुड़, जनेऊ, इन सबको बांधकर एक पीले कपड़े में बांध दीजिए। और होली की रात को इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखना है। होली की रात को इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखना है। और 3 महीने के बाद, यानी जिस दिन होली है, परसों होली की रात है 24 मार्च, कल होली की रात है 24 मार्च, तो कल से लेकर 3 महीने काउंट कर लेना। 3 महीने के बाद इस पोटली को निकालना है वहां से, या तो किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें, या किसी भी पेड़ के नीचे इसको रख दें। कांटेदार पेड़ नहीं होना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, कहीं भी रख दें। ईश्वर के आशीर्वाद से इसका असर बहुत जल्दी दिख जाएगा, आपको पैसे के रास्ते खुलने लग जाएंगे। पर ये ध्यान रहे 3 महीने बाद इसको रखना है, ये भूल मत जाना। गुरुजी गुड़ की डाली क्या होती है? गुड़ मतलब जो गुड़ होता है, गुड़ के टुकड़े कर लिए ना आपने, 7 टुकड़े कर लो। अच्छा हाँ। गुड़, या तो अगर आप वैसे टुकड़े लाते हो छोटे पीसे में, 7 टुकड़े कर लो गुड़ के। पंजाब में तो डली मिलती है, पीसेस मिलते हैं। तो पीसेस मिलते हैं ना, तो बस वो 7 पीसेस ले लो आप। यहाँ नहीं, पंजाब में मिलते हैं, डली डली करके मिलते हैं पंजाब डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी मिल जाते होंगे, ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे मुंबई में भी मिलता तो होगा गुड़। नहीं, यहाँ भी मिलता है हम्म। ऐसे छोटे छोटे पीसेस में भी। में। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी मल्टीपल रेमेडीज की जो कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, एक कुछ रेमेडीज, जिसमें पहली रेमेडी आती है कि होली के दिन रात में एक चौमुखी दीपक जलाना है सरसों का तेल का, और उसको आपका जो मेन डोर है उसके बाहर रखना है। यानी जिस दरवाजे से आप अपने घर के अंदर आते हैं, उस घर दरवाजे के बाहर रखना है चौमुखी दीपक, 4 बत्तियों वाला दीपक सरसों के तेल का। और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, जो भी रोज लड़ाई झगड़े होते हैं वो बंद हो जाए, जो हरी बीमारी है वो दूर चली जाए, जो भी नजर गुजर है वो सब दूर चली जाए, घर में पैसे की आवक हो, सब लोग प्रेम भाव से रहें, हम दोनों पति पत्नी भी तरीके से रहें, वापस हमारी लाइफ में हमारे हनीमून वाले दिन आ जाए। ठीक है, ये उनसे प्रार्थना करो। होलिका दहन के दूसरे दिन, ये दूसरी रेमेडी है, जली हुई थोड़ी सी राख को घर लाना है। आपको एक नई चीज बताता हूँ। कुछ भी करें ना करें, पर एक काम जरूर करना कि होलिका के अगले दिन सुबह जल्दी उठ के 5-6 बजे करीब वहां पर जाना जहाँ होलिका जली, और कम से कम कोशिश करो जितनी मैक्सिमम राख आप अपने घर में ला सकते हो लेके आ जाओ, और एक डिब्बे में भर के रख दो उसको साल भर के लिए। हाँ, क्या क्यों रखवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, वो अभी आगे बताऊँ, लेकिन उसको भर के रख दो, कम से जितना मैक्सिमम ला सकते हो आप वहां से। बहुत फायदा देने वाली है वो, लेकिन सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ेगा उसके। तो होलिका दहन के दूसरे दिन जली हुई थोड़ी सी राख को घर लाकर उस राख में थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर घर के किसी भी जगह पर रख दें, जो भी जगह सूटेबल है, टॉयलेट के अलावा कहीं भी, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, जहाँ आपको सूट करता है,
तो धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आपके घर से बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो रही है। सेंटर प्लेस पे रख दो, घर का ड्राइंग रूम है, उसमें ऊपर कोई अलमारी है, वहां रख दो। एक कांच की कटोरी ले लो, उसमें थोड़ी सी राख रख दो, राख के अंदर राई डाल दो, राई के अंदर नमक डाल दो। फिर क्या कर सकते हो आप, अगर आपको पूरे घर में रोटेट करना है तो ऐसा कर लो कि सपोज कल है संडे है ना, परसों आप मंडे को राख लेके आओगे, मंडे को आपने अपने ड्राइंग रूम में रख दिया, फिर नेक्स्ट मंडे होता है उसको अपने बेडरूम में रख दो, नेक्स्ट मंडे को पास वाला जो कमरा है उसमें रख दो, फिर नेक्स्ट मंडे को किचन में रख दो। तो हर 7 डेज बाद रोटेट करते रहो, तो वापस एक दिन ड्राइंग रूम में आ जाएगा। तो वो हर जगह की जो एनर्जीज है ना, उसके हिसाब से जो भी रिमूव करता रहेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। होली के दिन से शुरू करके अगर 40 दिनों तक बजरंग बली का कोई सा भी पाठ आप करते हैं विद इंटेंशन, जो भी इंटेंशन आपकी है, जॉब, मैरिज, पैसा, हारी, बीमारी, रिलेशनशिप, जो भी आपकी है, तो आप 40 दिन तक कोई सा भी पाठ करें, बजरंग बाण करें, संकट मोचन हनुमाष्टक करें, सुंदरकांड करें, श्री हनुमान चालीसा करें, हनुमत वाणवाला स्तोत्रम करें, जो आपको आता है वो कोई सा भी पाठ करें, तो आपकी मनोकामना धीरे धीरे पूरी होगी। पर 40 दिन में कोई ब्रेक नहीं चाहिए फिर। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, स्पेशली फीमेल्स के साथ ब्रेक आएगा, बिकॉज बजरंग बली का पाठ है। तो वहाँ फीमेल्स के साथ एक दिक्कत आ जाती है कि वहाँ ब्रेक आएगा। होलिका दहन की रात पूजा पाठ की दुकानों पे कुछ सामान मिलता है। एक सामान आता है तगर, एक आता है कागजंगा, और केसर आप जानती हैं। इसको करके अगर आप क्लीम कामदेवाय फट स्वाहा, क्लीम कामदेवाय फट स्वाहा, इस मंत्र को करते हैं और अबीर या गुलाल, जो भी गुलाल आता है उसमें मिलाकर किसी के भी सिर पर डालते हैं, तो वो व्यक्ति आपके इशारों पे नाचता है। नाचता है मीन्स आपकी बातों को मानने लगता है, आपको फॉलो करने। गोमती चक्र, कौड़ियां और बताशे चलती होली में आप अपने ऊपर से उतारिए और होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। तो आपके ऊपर कोई भी अगर नजर गुजर, अला बला आदि व्याधि, करा धरा, काल करतूत, बंधन, तांत्रिक क्रिया, रुकावटें कुछ भी होंगी तो वो धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी। जैसे कृष्ण जी अक्सर कहती है कि मेरे को याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, तो वो अपने सिर पर से निकाल के करते हैं कि मेरी याददाश्त प्रॉपर बनी रहे, मुझे सब याद रहे, मुझे सब याद रहे, जो भी प्रॉब्लम मुझे आ रही है वो दूर रहे। तो वो आप कर सकते हो। कष्ट भय मुक्ति प्रयोग, ये क्या है? एक पानी वाला नारियल लेना है, जटा वाला, 2 लौंग लेनी है आपको, थोड़े से काले तिल लेने हैं, थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है। करना क्या है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई डर लगता है, अनविजिबल फेयर लगता है, कोई है, महसूस करते हैं किसी को, कोई ब्लैक मैजिक टाइप महसूस करते हैं, या जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल लाइफ में, या किसी भी लाइफ में, तो होलिका दहन के दिन नारियल और ऊपर लिखी हुई सभी चीजों को लेकर, जिस भी व्यक्ति को ऊपर यह दिक्कत है, सिर से पैर तक 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और होली की अग्नि में डाल देना है। सिर से पैर तक 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और होली की अग्नि में डाल देना है। ईश्वर की दया से जो भी उनके ऊपर कुछ गलत प्रयोग होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जो भी उनको डर लगता है, जो चीजें इंग्लिश में दिया हुआ है। अगर किसी बात का डर आपके मन में बना रहता है किसी भी चीज के लिए, तो उस डर के लिए क्या करना है, एक सूखा नारियल लेना है, गोला जिसे कहते हैं, ड्राई वाला, उसमें काले तिल या पीली सरसों लेनी है, थोड़ा सा नमक लेना है, 5 लाल सूखी मिर्च लेनी है, और लकड़ी का जला हुआ कोयला लेना है, और इनको अपने ऊपर से उतार कर या परिवार के ऊपर से उतार कर जलती होलिका में डाल देना है, जिससे घर के ऊपर कोई भी संकट हो तो वो दूर हो जाए, बच्चों, हस्बैंड या बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर कोई संकट हो तो दूर हो जाए, और आने वाले समय में भी कोई संकट आपके सामने अचानक से आ सकता है। अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करती है कि आपके जीवन में कोई भी शत्रु परेशानी खड़ा ना करे, और जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दे। ईश्वर के आशीर्वाद से जो आपका शत्रु है कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोशिश करता रहेगा वो अलग बात है, पर बिगाड़ नहीं पाएगा।
जीवन में शत्रुओं का होना सही है कि गलत है? सही है। क्यों सही है, कारण बता दो। कारण क्योंकि हम कबीर मेरा का दोहा है ना, निंदक वो नियरे राखी है। क्या? कबीर का दोहा है ना गुरु जी, निंदक नियरे राखी है। निंदक नियरे राखी। ठीक। हाँ, क्या कारण बता रहे थे भाग? जब तक वो लोग हमें बोलेंगे नहीं तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। वो तो शत्रु को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, हम Right. आगे बढ़ते तभी तो उनको तकलीफ होती है। तभी उनके पेट में दर्द होता है कि आगे कैसे बढ़ोगे। तभी अपने को भी ऐसा होता है, हाँ मतलब कुछ अच्छा हो रहा है इसीलिए गलत बोल रहे सब। वेरी गुड, वेरी गुड, बी पॉजिटिव, यही बात। जितने ज्यादा शत्रु उतनी ज्यादा तरक्की, ये पक्का नियम है ये। आज नरेंद्र मोदी जी के सबसे ज्यादा शत्रु होंगे शायद, अगर आप देखो सबसे ज्यादा शत्रु होंगे। तो जितने ज्यादा शत्रु उतनी आपकी तरक्की, क्योंकि आपके अंदर कुछ है तभी तो इंसान आपसे जल रहा है। आपके अंदर कुछ होगा ही नहीं तो जलेगा क्यों? क्या पता कोई आपकी खूबसूरती से चिढ़ता हो, कोई आपकी नॉलेज से चिढ़ता हो, है, कोई आपके पैसे से चिढ़ता हो, कोई किसी और रीजन से चिढ़ता हो, पर कहीं ना कहीं कुछ तो है आपके अंदर जो वो आपसे जलस रखता है। वरना जिसके अंदर कुछ होगा ही नहीं उसके अंदर क्या जलस रखोगे आप? सही कहा गुरु जी। छुपे छुपे शत्रु भी होते हैं, हाँ जी। सीक्रेट शत्रु। छुपे हुए शत्रु भी रहते हैं, तो अपने को लगता है कि नहीं है तो हमारे फ्रेंड है, मगर शत्रु होते हैं कभी कभी, वो छुपे शत्रु जो बोलते हैं। सीक्रेट शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक शत्रु होते हैं, एग्जैक्टली गुरु जी, है ना? राइट। अगर आप मुझे आपको ये पता है कि आज कोई माधवी जी या भारती जी आपकी शत्रु है तो आप अवेयर हो रह सकती हो। लेकिन आपको पता है कि माधवी आपकी रियल कजन है, आपकी घर की बहू है, बहन है, बेटी है, कुछ भी है, और अंदर ही अंदर वो आपको कर रही है, तो आप चाह के भी उसका कुछ नहीं कर सकते। रिलेशन ऐसा है या कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा उस जगह पर, है ना? कि माधवी ऐसे कैसे। तो इस पर शत्रु जो है ना, ये गुप्त शत्रु जो है, या सपोज आपके हस्बैंड है या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, तो वो वहां पर बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आप उनका कुछ गलत भी नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, और वो अंदर ही अंदर आपको परेशानी देते हैं। यदि आपको बार बार जाने अनजाने शत्रुओं से डर लगता है, आपको उनकी चिंता ने परेशान कर रखा है, तो क्या करें? होलिका दहन की रात में काली सरसों, काले तिल, लौंग और सूखा नारियल लेकर अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और जलती हुई होलिका में डाल देना है। और विद प्रार्थना की जो भी ये शत्रु मेरे हैं, स्पष्ट रूप से या गुप्त रूप से शत्रु हैं, है ना, इन सबसे मुझे मुक्ति मिले और मेरे जीवन में थोड़ी सी शांति है। डिले इन मैरिज। अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है तो क्या करना है? होली के दिन सुबह उठकर एक साबुत पान, एक सुपारी, एक पीली हल्दी की गांठ लेनी है। पान के पत्ते के ऊपर सुपारी और हल्दी की गांठ को रखना है और किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पण करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि मंदिर से निकल के पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कोई कितनी भी आवाज दे, और अपने घर लौट के आ जाना है। और ठीक इसी तरह से रेगुलर वे में फिर 21 दिन तक ये प्रयोग करना है। ईश्वर के आशीर्वाद से जल्दी विवाह के योग बने। अब बात करते हैं हारी बीमारियों की। उपटन लगाती हैं लेडीज, ज्यादातर लेडीज उपटन लगाती हैं, है ना, बेसन का वो बना के पूरा। तो अगर आप होली वाले दिन अपने पूरी फैमिली को, या आप अपने उपटन लगाकर उस उपटन के जो मैल है उसको अगर आप होली की अग्नि में डालती हैं, तो आपके जीवन से जुड़े बहुत सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाती हैं। न केवल हारी बीमारी, बल्कि विकरा धरा करतूत तंत्र क्रिया या और भी बहुत सारी जो आपके दोष होते हैं कुछ, वो भी आपके दूर हो जाते हैं। तो होली से पहले अपने उपटन लगा के अपने बॉडी पे से मैल को उतार के गुड़िया बना के रख ली। जब होली का दहन हो रहा हो वहां पर उसको डाल के। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उस बीमार व्यक्ति को काली सरसों से बना हुआ उपटन लगाइए और उसके बैल को ले जाके वहां पे डाल के आ जाइए, जिससे कि उनकी सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी। अगर कोई लगातार बीमारी से परेशान है तो होलिका के दिन बची हुई राख को मरीज के सोने वाले स्थान पर आप छिड़क दीजिए। उसके बाद मरीज वहां पर सो जाए, मतलब उस जगह पर,
तो धीरे धीरे उनको लाभ पहुंचने लगता है। एक पानीदार नारियल लेकर किसी भी जो भी व्यक्ति बीमार है, पेशेंट है, उसके ऊपर से 7 बार 21 बार आप क्लॉकवाइज उतारें और होलिका की आग में डाल दें और 7 परिक्रमा करें उनके नाम से कि मैं उनके नाम से परिक्रमा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उनकी बीमारी दूर हो जाए। काफी फर्क उनसे पड़ता है, क्योंकि होली की रात एक ऐसी पावरफुल रात है जहाँ पे ये सारी तंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा असर करती है, और ये ज्यादातर जो पार्ट है वो तंत्र क्रियाओं का पार्ट है, जो कि पावरफुल पार्ट होता है। यदि किसी की सेहत रेगुलर खराब रहती है और रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो क्या करना है? होलिका दहन के बाद जो बची हुई राख है, उस राख को थोड़ी सी घर लाना है, जैसे मैंने बोला पहले लेके आ जाओ, और लाल कपड़े में बांधकर रोगी पेशेंट के तकिए के नीचे परमानेंट रख दो। तो पुरानी से पुरानी बीमारी भी धीरे 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 ठीक होने लगी। तो किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, अगर आपको कोई गायनिक इशू है, कोई जॉइंट पेन है, कोई और पेन है, किसी भी तरह का कुछ, तो आप ये कर सकते हो। अगर किसी का बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो क्या करना है? होली के दिन साबुत पान लेना है, लाल गुलाब का फूल लेना है, बताशे लेने हैं, और बच्चे के शरीर पर से 31 बार घुमाना है। और अगले दिन जब सनराइज होगा, सनराइज से पहले, यानी अगर 6 बजे सनराइज हो रहा है तो 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले किसी भी चौराहे पर उसको रख दें और रख के वापस पीछे आ जाए। पलट के नहीं देखना है पीछे। आपका बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और बार बार जो उसको बीमारी होती थी बैक टू बैक, वो नहीं होगी। नींबू का टोटका। एक नींबू लें, उसको जो भी पेशेंट है जिसकी तबीयत खराब है उसके शरीर से 7 बार घुमाएं। एक चाकू लें और सिर से पांव तक उस चाकू को टच करना है उसकी बॉडी से, और उसकी जो बॉडी का सेंटर पार्ट है, हार्ट चक्रा या नेवल के आसपास, कहीं भी नींबू को रख लीजिए और उसको काट दीजिए। ठीक है? और शाम के समय नींबू के इन टुकड़ों को 4 दिशाओं में करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दीजिए। बीमार व्यक्ति को जल्दी राहत मिलेगी। काटना ऐसे कि केवल नींबू कटे, पता चले कि कुछ और हो गया। अगर कोई हस्बैंड वाइफ कर रहे हो, बोले ये क्या करती है? गुरुजी, ये नींबू घर में 4 दिशा में फेंकना है? नहीं, इस नींबू को शाम के समय पे आप अपनी छत पे जाके फिर चारों दिशाओं में फेंक दो। घर के बाहर जाना चाहिए। अच्छा, मतलब सिर्फ काटना उनके ऊपर है? हाँ, काटना हूँ। अब थोड़ा सा राशि के हिसाब से होली के उपाय बताता हूँ आपको। जिस किसी की भी मेष राशि है, उनको जो भी उपाय कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, पर गुड़ की अगर आप आहुति देते हो होलिका दहन में तो आपके लिए फायदा रहता है आपकी लाइफ में। जिसकी मेष राशि, जिसकी वृषभ राशि है, उन लोगों को मिश्री और नारियल ये होली पे चढ़ाने चाहिए। मिश्री और नारियल। जिनकी मिथुन राशि है, उन लोगों को कपूर और इलायची चढ़ानी चाहिए। कपूर और इलायची। जिन लोगों की कर्क राशि है, उन लोगों को व्हाइट चावल, साबुत वाला सफेद तिल चढ़ाना चाहिए। चावल और सफेद। जिन लोगों की सिंह राशि है, उन्हें गूगल और गुड़ चढ़ाना चाहिए। गूगल और गुड़। जिन लोगों की कन्या राशि है, उन्हें पान और हरी इलायची चढ़ानी चाहिए। पान और हरी इलायची। जिन लोगों की तुला राशि है, उन लोगों को कपूर की आहुति चढ़ानी चाहिए। उन लोगों को कपूर चढ़ाना चाहिए। जिन लोगों की वृश्चिक राशि है, उन लोगों को गुड़ की आहुति देनी चाहिए। उन लोगों को गुड़ की आहुति देनी चाहिए। जिन लोगों की धनु राशि है, उन लोगों को हल्दी की गांठ और नारियल चढ़ाना चाहिए। हल्दी की गांठ और नारियल। जिनकी मकर राशि है, उन्हें काले तिल और लौंग। काले तिल और लौंग।
जिनकी कुंभ राशि है उन्हें काली सरसों, लौंग और गूगल। काली सरसों, लौंग और गूगल। और जिन लोगों की मीन राशि है उन्हें पीली सरसों और की आहुति। पीली सरसों और गूगल की आहुति। एक सेकंड। Where are you going? Hello, sir. Where are you going? इसके अलावा आप अगर होलिका दहन में लौंग, गुड़, गूगल ये सब भी चढ़ाते हैं तो उससे आपकी एनर्जी भी अच्छी होती है और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो होली का तो जितने प्रयोग करें उतना कम है। तो ये आपकी होली की रेमेडीज थी कि जो भी आप करें, कुछ भी करें जो आपको सूट करता है, पर कुछ करें जरूर, इससे कि कुछ ना कुछ आगे बेनिफिट हो। बात करते हैं कुछ अलग हटके, बनारस की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, वाराणसी की बात करते हैं। यहाँ पर 2 दिन की होली खेली जाती है और रंग भरी एकादशी को बाबा विश्वनाथ को चिता की होली खेली जाती है। जो ताजा चिता जलती है उसकी भस्म से होली खेली जाती है। पूरा वर्ल्ड में लोग बाग इसको देखने आते हैं। ये एक ऐसी होली होती है जो अबीर और गुलाल के संग, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटो में, ये लाश पड़ी हुई है, लाश बंधी हुई है, अर्थी बंधी हुई है और ये चिता की राख से होली खेल रहे हैं सब, लेडीज जेंट्स। और अगले दिन महाकर्णिका घाट, जो सबसे ज्यादा फेमस घाट है वाराणसी का, महाकर्णिका, वहां पर ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा खुद अपने भक्तों के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं। रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन काशी में मणिकर्णिका घाट पर चिता होली को खेलने के लिए लोग जुटते हैं। यहाँ लोग चिताओं की भस्म से होली खेलते हैं और जब दोपहर में बाबा के स्नान का वक्त होता है तो ये पीक टाइम होता है लोगों के होली खेलने का। ये आप देख रहे हैं चिता जल रही है और यहाँ से राख ले लेके, चाहे लेडीज, ये नहीं कि केवल जेंट्स ही है, लेडीज भी है ना, प्रॉपर। और पूरे वर्ल्ड वाइड लेडीज जाती है, कहीं ये नहीं है कि वो लेडीज हैं क्या है क्या नहीं, और प्रॉपर होली खेलते हैं। और ये माना जाता है कि अगर ये होली खेलने का सौभाग्य किसी को मिल जाता है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, किसी को, तो बहुत सारी उसकी आफतें उसकी हमेशा के लिए टल जाती हैं, क्योंकि बाबा खुद वहां पर काशी विश्वनाथ होली खेलते हैं उनके साथ। और चिता भस्म का मतलब वहां केवल चिता की भस्म नहीं है, वो उनके प्रसाद के रूप में माना जाता है कि बाबा ने खुद आपको ये प्रसाद दिया है, कि अरे मौका दिया है कि आप ये खेल पा रहे हैं। काशी में ये मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का गौना कराकर अपने धाम काशी लाते हैं, जिससे काशीवासी उत्सव के रूप में मनाते हैं। और इस उत्सव में सभी शामिल होते हैं, देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य। और उस दिन से ही होली का आरंभ होता है वहां पे, और दुश्मन भी गले मिलते हैं। आप ये देख रहे हो कि चिता भस्म कैसे लगा रखी है ऊपर से नीचे तक, चाहे कोई भी हो। इस पारंपरिक उत्सव को काशी के मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच में मनाया जाता है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग काशी आते हैं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें ये मौका मिला कि हमने इस तरह की होली हम देख पाए। ईश्वर के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से 2 बार मौका ये मुझे भी मिला कि बाबा के संग होली मनाने का। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने मौका दिया कि 2 बार हम होली मना पाए इस तरह से। ये देखिए, बकायदा जलती चिताओं के बीच में से रात ली जाती है और होली खेली जाती है। और उस समय किसी का कोई डर नहीं होता कि ये लेडीज है कि जेंट्स है, क्या है क्या नहीं। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सारी चीजें। ये केवल हमारा डर है, हमको डरा रखा है हमारे घर वालों ने कि लेडीज हैं तो ये है, ये है, वो है। कुछ नहीं है, सब उस ईश्वर के बनाए हुए हैं, लेडीज जेंट्स, कुछ अलग नहीं है। अर्चना जी, अगला टूर कभी बनाओ ना तो ऐसा बनाना जहाँ लेडीज को ऐसे टाइम पे ले जाओ, बोलो आपको मणिकर्णिका घाट को होली खिला के लाता हूँ, चलो। होली के टाइम कौन जाएगा? अब बात देखो, अब आप खुद ही बंद रही हो तो इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। घर वाले नहीं जाने देंगे। घर वाले बहुत वो है, बहुत परेशान करते बहुत परेशान हैं। सही बात है। सही बात है वो। करते नहीं कहते बोला हैं, घर सही। से निकल ही जाओ। घर से निकल ही जाओ।
ठीक, चलिए, तो ये आपकी रेमेडीज कंप्लीट हुई। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। गुरु जी, चंद्र ग्रहण अपने इंडिया में भी मतलब ऐसे माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाए, नहीं माना जाएगा, नहीं। गुरु जी, आपने जो कल मुझे रेमेडी बताई वो कल सुबह करूँ करूँ चलेगा? सुबह करोगी? सुबह कर लो, कोई दिक्कत नहीं। या सुबह शाम को कर, ही कर? शाम को कर लो, ज्यादा बेटर है। 5-6 बजे? हाँ, शाम को आरती के टाइम के बाद कर लो, आरती करने के बाद कर लो, 6:30-7 बजे करीब, तो वो कर लो। और याद है क्या रेमेडी बताई थी? हाँ, 11 गोमती चक्र को लेके। हाँ, भूल गए। ठीक है, चलो, ठीक, कर लेना करण। और किसी का क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? पर्सनली? गुरु जी मेरे लिए कुछ बताना चाहे तो प्लीज बता दीजिए। मैं आपको तो एक ही बात कहता हूँ हमेशा, और अभी भी यही कहूंगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए। अभी भी बहुत सारा आपके अंदर, इतना कुछ चीजें हैं, इतनी सारी नॉलेज है, एजुकेशन है, ईश्वर ने अच्छी शक्ल सूरत दी है, सब कुछ है, सारी चीजें, बट उसके बावजूद भी आप उनका यूज ही नहीं कर रहे हो। मतलब आपने अपने आप को बांध रखा है बहुत ज्यादा वीडियो में। पूरा एक कहते हैं ना कि एक सोने के पिंजरे में कह दो आप, सीरियसली। तो मैं ये नहीं कह रहा पिंजरा तोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा पिंजरे से उड़ जाओ, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं अपने पंख खोल के थोड़ा सा तो उड़ो आप। आपने तो अपने पंखों को बांध लिया पूरी तरह से। सही बात है। तो उन पंखों को खोलने की जरूरत है। अरे डर लगता है, बोलूंगी जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है तो उससे मेरे को ज्यादा डर लगता है। नहीं, पर अगर इसी डर को लेके चलते रहेंगे तो फिर तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना, फिर क्या फायदा होगा? फिर मुझे बताओ ना आप। वो भी है। नमस्ते। एक मिनट, मैंने ईयरफोन पहने हैं। ओके। नमस्ते दो गुरु जी को, आपको नमस्ते बोले हैं क्या? आपको नमस्ते बोला, आप तो बोल दीजिए नमस्ते। नमस्ते। हाँ, जोर से बोलते बेबी। नमस्ते। हाँ, उन्होंने सुना, देखो कितना आशीर्वाद दिया। इस टाइम हाँ मुझे आशीर्वाद दिया। तो क्या है कंचन जी की, केवल फोर्स करने से कुछ नहीं होगा। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि किसी के अंदर कुछ नहीं होना तो समझ में आता है, पर यहाँ तो ईश्वर के आशीर्वाद से जिनके अंदर नहीं होता वो भी बहुत कुछ कर जाते हैं। मैंने अभी भी एग्जांपल दिया है ना, कि वो लेडीज कितना अच्छा कर रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। सबसे बड़ी बात होती है कि आज उनके अंदर उनका एक कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब जब वो, अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले मुझे कोई फोन किया था किसी एक केस के बारे में, और रात को फोन किया था, विश्वास करोगे, 2:30 बजे करीब। और चांस की बात है कि मेरा फोन, उस दिन मैं कुछ काम कर रहा था, तो मैंने कहा इस समय पे फोन, बोले गुरु जी कोई क्रिटिकल केस था, ये था, तो हम टैरो से देखे तो हमें कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो पूछना था आपसे। 2:30 बजे वो लेडीज टैरो कुछ कर रही थी, और सोचिए आप। तो वो बोली मुझे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जहां मैं कल तक केवल अपने हस्बैंड और बच्चों के ऊपर डिपेंड थी, कि मुझे पाई पाई के लिए उनकी तरफ देखना पड़ता था, आज मैं अपने, बल्कि मैं उनको सपोर्ट कर देती हूँ। कोई बात, ये लो मेरे से ले जाओ। 9th फेल एक लेडीज अगर ये बात कह रही है तो कितनी बड़ी बात हो सकती है ना? और सबसे बड़ी बात, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, जो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया। और जब वो क्लास में आई थी और आज जब मैं उनके चेहरे को देखता हूँ तो जमीन और आसमान का फर्क आ गया। कल तक जो हस्बैंड कहते थे तू क्या कर लेगी, तू कुछ नहीं कर सकती, तू मूड है, तू बेवकूफ है, या जो भी उसको गांव के हिसाब से बोलते थे, बिहार के हिसाब से, आज वही कहते हैं कि नहीं, अच्छा करिए। बल्कि वो कहती है गुरुजी अब तो मैं ना कई जगह होके आ गई, अकेली जाके दिल्ली भी होके आ गई। बोली पहली बार मुंबई गई, वो तो पहली बार ही गुरुजी वो चील गाड़ी में बैठी थी। मैंने चील गाड़ी कौन सी थी? अरे गुरुजी वो हवाई जहाज। अरे मैंने कहा वो चील गाड़ी है। तो बोले पहली बार ही मैं चील गाड़ी में बैठी। तो मतलब वो जिस हिसाब से उन्होंने बोला, और वो तो इतना कॉन्फिडेंस आया उनके अंदर कि पहली बार अकेली गई। अब जहाँ हस्बैंड मुझे खिड़की खिड़की खोल के बाहर नहीं देखने देता था, कि पता नहीं किसको देख रही है ना, गैर मर्दों को देख रही है। मतलब ये उनके शब्द थे कि खिड़की खोलती तो वो बोलते थे गैर मर्दों को देख रही है। आज वहां मैं इतने बड़े बड़े शहरों में अकेली होके आ रही, जहाँ मेरे कुछ लोगों ने मुझे बुलाया, जो भी मेरे क्लाइंट थे या वो लोग थे। तो कितना कॉन्फिडेंस है उस गांव की एक लेडीज को, सोचो आप। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि यार कम से कम एटलीस्ट ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ लोग भी अगर इस लेवल पे निकल पाए तो लगता है कि हम कुछ कर पाए, है ना? आप जैसी पढ़ी लिखी समझदार भी अगर ये बात है, कहीं डर लग रहा है या ये लग रहा है, तो बड़ी दिक्कत होती है फिर एक ना, कि फायदा क्या हुआ फिर? तो उस पढ़ाई का, लिखाई का कोई फायदा नहीं है फिर तो।
गुरुजी सिचुएशन मेरी तो देखिए प्रॉब्लम सबके, ये, सिचुएशन तो सबके साथ रहती है कंचन जी, पर कहीं ना कहीं तो उसको फाइट करके आगे बढ़ना पड़ता है, वरना तो फिर ठीक है, फिर तो जो कुछ है उसी को फिर एक क्या कहते हैं, लक, भाग्य मान के उसी को चलते रहिए फिर, और क्या। गुरुजी क्या अर्चना जी? मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, मतलब सीखा ही नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला ऐसे। तो इसीलिए आगे बढ़ने के लिए वो मैं कोई हेल्प कर दे जूम मीटिंग करने का या ग्रुप बनाने का, ऐसा मुझे फिर उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलो पढ़ाने को क्या तो चाहिए पढ़ता मुझसे है बताओ, वो। मुझसे क्या मदद चाहिए, मैं करता हूँ आपकी मदद, बताओ। वही मतलब कोई हेल्प कर दे लड़की, जो ये सब जूम मीटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, अच्छा एक फिर काम आगे। करूंगा, एक दिन है ना आपकी क्लास लेता हूँ, आधे घंटे की, आपको सब सिखाता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलेगा। आपको आधे पौने घंटे की क्लास लेता हूँ, आपको सब सिखाऊंगा। सीखने वाला होना चाहिए, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करना पड़े मुझे चाहे, है ना? सीखने वाला पर चाहिए वो मुझे, आगे बढ़ने वाला चाहिए वो, हाउ स्वीट गुरुजी, हाउ नाइस। है? पर मुझे मुझे कोई ये, लैपटॉप और चाहिए होगा मुझे ना। उसका, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज इतना है कि बस जब मैं सिखा दूं, जो भी सीख पाओगे आप, अगले दिन जाके गाय को चारा डाल देना, कबूतर को ज्वार डाल देना, बस इतना सा है ना, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना बस, ठीक है? और पक्का कुछ नहीं पक्का चाहिए, गुरुजी। ठीक है? तो पर ये फोन पे हो जाता है कि लैपटॉप ही चाहिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, फोन पे भी हो जाता है ना, अच्छा, फोन पे भी हो वही जाता मुझे है, पर वही डर लैपटॉप पे क्या लगता है। होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है करना, काम करना इजी हो जाता है। अच्छा, बच्चे बोलते हैं सीख लो, कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे ही वो हाथ तो लगाने बच्चों पे से कुछ बोलो गड़बड़ सिखाओ, कर दी। मुश्किल नहीं है तो सिखाओ तो सही, सीख तो लो, बोलो बोल तो दिया, हाँ। सिखाओ भी तो सही। बच्चे लोग नहीं सिखाते हैं, क्योंकि वो लोग को लगता है हम एक बार में नहीं समझ पाते हैं, इसी हाँ, बार बार समझाना पड़ता है। कोई तो वो बात लोग नहीं आप, इसलिए नहीं पसंद है। इसके लिए ना गूगल पे गूगल इंजिन करके टाइप करो, उसमें सब पीडीएफ रिकॉर्डेड कोर्सेज है, ये सब चीजों के जो भी चाहिए उसके लिए। गूगल इंजन। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है। कुछ भी चाहिए उसमें मिलेगा। वो देख लो, ट्राई। नहीं तो फिर भी कभी दिक्कत आए तो आप मेरे को बता देना, फिर एक टाइम सेट कर लेंगे, आधा पौन एक घंटा मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा, यहाँ से बैठ के, आप वहां से लैपटॉप खोलना, यहाँ से प्रैक्टिकल आपको ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है? जो हो सकता है कोई ठीक दिक्कत नहीं। है। मुझे खुशी होगी कि अगर आप आगे बढ़ोगे, तो सीरियसली मुझे दिल से खुशी होगी। नहीं, चाहती हूँ कुछ ना कुछ करना। नहीं नहीं, खाली। मैं बस वही चाहिए मुझे ना, वो जुनून तो लाना पड़ेगा किसी भी तरह से। तो प्रॉब्लम सबके साथ है, जितने भी आप चार जने बैठे हो सबके साथ प्रॉब्लम है ना? ऐसा नहीं है कोई भी, सब कोई बिना प्रॉब्लम वाला है, और सबके साथ एक से बढ़कर एक है, और मुझे सबकी प्रॉब्लम पता है, लेकिन सबकी एक से बढ़कर एक है। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला ऐसा है कि भाई इसकी छोटी और इसकी बड़ी है। नहीं, मेरा तो बहुत खतरनाक वाला है अभी प्रॉब्लम, मेरे लिए खतरनाक मतलब एक्चुअली क्या वेरी होता है बैड। कंचन जी, जब तक हमें ना दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझते ना, तब तक हमें अपनी बड़ी लगती हम्म। है ना? तो ऐसा नहीं होता कि केवल अपनी प्रॉब्लम बड़ी है, हाँ, अलग रूप, लेकिन उससे लड़ना तो पड़ेगा ना कंचन जी। वही कर रही हूँ गुरुजी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करती, मगर मुझे वो छोटी छोटी बात के लिए कोई चिल्लाए विदाउट रीजन, तो वो थोड़ा बहुत खराब लगता है। कुछ अच्छा है के लिए कुछ थोड़ा बुरा होना जरूरी पड़ता है। ये देखो, क्या होता है कि वो इस नेचर को समझ चुके, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं ना, वो इस नेचर को समझ चुके कि इसकी नेचर ये है कि इसको किचकिच पसंद नहीं है, इसको चिल्लाना पसंद नहीं है, तो अगर इसको जैसे ही थोड़ा सा ये करेंगे तो ये शांत हो जाएगी। तो वो उस चीज का फायदा उठाते हैं कई बार। कई बार ये आप, तो मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ या आप मुझे कुछ बोल रही हो, इट डजेंट मीन कि मेरी कोई कमजोरी है, मैं आपसे डरता हूँ या भी, लेकिन बस केवल इसलिए कि मैं नहीं चाहता घर में वो कलेश हो या वो ऐसी चीज हो, तो मैं शांत बैठा हूँ। लेकिन उस एग्जैक्टली शांत ऐसे ही। को आपने तो एक अच्छे वे में सोचा है, पॉजिटिवली, लेकिन सामने वाला उसको समझता है कि घबरा गई, डर गई है, वो उसको गलत वे में ले लेता है। तो उसके लिए आपको कई बार कहते हैं ना कि चीजों को फिर आपको बोलना पड़ता है, एक बार उठना पड़ता है, जब तक आप नहीं उठोगे कुछ नहीं हो सकता। और मेरे साथ क्या है ना गुरुजी, उस वक्त मेरे जब ऐसा कुछ होता है तो मेरे पास वर्ड्स भी नहीं आते, सब हो जाता है 2 घंटे या 2 दिन के बाद, मुझे ऐसे भी बोलना चाहिए था। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि ये भी है। भारती जी से क्लास लेना, भारती जी से क्लास लेना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको आपको परफेक्ट कर देंगी वो, नहीं, सही ठीक है है? गुरुजी, एकदम सही है सीरियसली, वो। भारती जी हाँ से हाँ जी। क्लास ले लो, 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे या 1 घंटे में परफेक्ट कर देंगी, ठीक है? मुझे पता है ना, इसलिए यहाँ पे कौन क्या क्या कर सकता है, तो भारती जी आपको ट्रेन कर देंगी। वैसे ही मुंबई में ही हो, दोनों को दिक्कत नहीं है। हाँ,
सही बात है। भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करना जानता है। ये खुद देखो के लिए लड़ना सीखो। कितनी बड़ी बात कही ना गुरु जी कि भगवान भी उनकी हेल्प करता है जब आप खुद की हेल्प करते हो। जब आप खुद की हेल्प नहीं करोगे तो भगवान भी क्या करेगा? आपको इंडिकेशन ही दे सकता है भगवान, और क्या करेगा बताओ ना। लेकिन आपको हेल्प तो अपनी खुद की करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। एक लड़की थी कोई वो, आपको खूबसूरत बोलेगा। सॉरी गुरु जी। एक लड़की थी उसकी अभी 4 महीने पहले मैरिज हुई थी अभी, है ना, मतलब मार्च चल रहा है ना, नवंबर में मैरिज हुई थी अभी नवंबर में। और उसके बाद ही कांटेक्ट हुआ किसी वे में, और तो उसको मैंने बताया कि आपकी फैमिली लाइफ में इशू चल रहे हैं कि हाँ गुरुजी शादी को 20 दिन ही हुए हैं लेकिन इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं, पैसे को लेके, डाइवोर्स को लेके। मैंने कहा आप ऐसा करो, छोड़ दो, घर निकल जाओ, अपने घर चले जाओ, या आप तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, कुछ काम कर लो और ये कर लो। नहीं गुरुजी ऐसा है ऐसा है। उसके फादर मदर से बात की, बोले गुरुजी आप गलत मत बताइए हमारी बच्ची को, बच्ची है और बच्ची तो ससुराल में रहेगी और ऐसा है, हमारा तो यही सिस्टम है ये। और इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि 2 दिन मैंने सुबह सुबह जब न्यूज़पेपर खोला था उसकी फोटो थी कि ससुराल वालों ने जला के मार दी। 3 महीने पहले मैरिज हुई थी और मुझे इतना दुख हुआ परसों जब मैं पेपर पढ़ा तो मेरा दिन भर बड़ा डिस्टर्ब गया। मैंने कहा यार मैंने उसको कितना कुछ कहा था कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ऐसा कर ले। इतनी स्मार्ट लड़की, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, मतलब जिसने इंजीनियरिंग कर रखी थी, एमबीए कर रखा था, इस लेवल की लड़की, और उसको ससुराल वालों ने जब भी अच्छी मैरिज करी, बहुत पैसा दिया, और उसके बावजूद भी और मतलब डाइवरी की डिमांड ये वो, तो जला के मार दिया। तो पूरा दिन मैंने कहा बताओ, फिर भी अगर आप ही अपने लिए लड़ नहीं लड़ सकते तो फिर कोई क्या करेगा? आपको मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। कल उनके फादर का फोन आया था, हाँ कल कल फोन आया था, मैंने फोन पिक नहीं किया उनका। मैंने कहा, क्या आपकी क्या बात करूँ, जब आप उस वक्त तो बड़े वो बोल रहे थे कि नहीं साहब बेटी को ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अब फोन करके फायदा क्या गुरुजी सर सेम केस हमारे फैमिली मेंबर्स में भी हुआ है। है? अच्छा। 3 बार वो मतलब ऐसे घर पे वापस आई और उसके पेरेंट्स ने उसको समझा के वापस भेज दिया। फिर जब हद से ज्यादा हो गया तो वो यहाँ ट्रेन के नीचे आ गई। सुसाइड कर लिया उसने। अब मुझे बताओ आप कि ये जो भारती जी ने बताया, मैंने आपको बताया, आप केवल दब दब के दब, क्योंकि क्या होता है कि हम भी इंसान है, एक लिमिट होती है ना दबने की या सुनने की। और एक 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 पर्टिकुलर एक मूवमेंट आता है, वो एक क्षण होता है, उस क्षण में ही आदमी कुछ गलत कर जाता है, क्योंकि आपके वो क्रॉस हो जाती है वो चीज आपके माइंड से। तो बेटर है कि वो जब आपको पता है कि डेली वही चीज चल रही है तो उससे बढ़िया उसको लड़ने के लिए, या तो भाई बिल्कुल, देखिए मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ जो आजकल की लड़कियां भी कई बार आती है कि भाई या तो दो ही तरीके हैं मेरे पास, कि या तो बिल्कुल सती सावित्री बन जाओ। सती सावित्री का मतलब होगा कि पुराने जमाने के कि सब मेरा पति मेरा परमेश्वर है, फिर वो चाहे लात मारे, चाहे पैर मारे, चाहे वो कुछ भी करे, किसी भी तरह से कुछ भी करे, है ना। या तो फिर उस तरीके से हो जाओ, या फिर बिल्कुल ही इतनी झांसी रानी बन जाओ। बीच वाला जो हिस्सा होता है ना कि नहीं पति परमेश्वर भी है और ऐसा भी है, तो वो बीच वाला हिस्सा बहुत खतरनाक होता है, या तो इस पार या उस पार। गुरुजी मेरा पर्सनल बताओ तो मेरा भी ऐसा ही है ना। जब हाँ मुझे भी में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मैंने जब ऐसे डिसीजन लेना सोचा तो अब मुझे याद है कि मेरा मेरा बड़ा भाई मेरे ऑफिस के वहां आके मुझे बोल रहा है कि तू कहाँ जाएगी, हम्म। क्या करेगी, तू सरवाइव कर सकती है अकेली, तूने सेविंग किया है उतना। मुझसे ऐसे बात कर रहा है, मुझे ये नहीं बोल रहा है कि ठीक है तू आ जा, हम लोग देख लेते हैं, मैं बात करते हैं। तो तब आई रियलाइज कि भाई कोई किसी का नहीं है, खुद को ही करना है जो करना है। फिर खुद को वैसे ही कर दिया। शिव चालीसा में एक लाइन आती है, माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। कोई माता पिता भाई कोई आपके काम नहीं आता संकट में, केवल आपको आपकी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। और एक चीज बहुत फैक्ट बताता हूँ, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना तो सब आपके साथ होते हैं, जब बिगड़ता है तो दोष पूरा आपके ऊपर आता है, ब्लेम सारा आपके ऊपर। तो इसलिए जब ऐसा ही है, जब हमें पता है फिर भी हम उसी गृहस्थी में उन्हीं सब चीजों में उलझे हुए हैं, तो फायदा क्या है? फिर भी उलझना है तो उलझो, फिर तो आपकी इच्छा है, भाई उसको तो कुछ कर नहीं सकता। आज भारती जी ने भी जो डिसीजन लिया, या कोई भी, आज आप सभी फैमिली वाले हो कुछ भी हो, तो उस लेवल पे आकर डिसीजन लिया, तो वरना फायदा क्या होगा ये बताओ। एक बहुत पढ़ी लिखी क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप में से शायद हो सकता है कोई उनको जानता भी हो।
मेरी क्लास में रेगुलर वे में कई पढ़ रही हैं वो, और डबल एमए हैं, एमबीए हैं, ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर में डबल एमए है, एमबीए है। उसके बाद उन्होंने लॉ भी किया है थोड़ा सा, बहुत आश्चर्य की बात है, लॉ भी किया उन्होंने। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने उनको पर्सनल कंसल्टेंसी दी थी मैंने। मतलब वो फूट फूट के जो रोई है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब जितना वो रोई है और जिस तरीके से रोई है कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जी इस तरीके के हालात हो गए हैं कि हस्बैंड को लेके कि उसको केवल एक चीज चाहिए, बस मेरा शरीर, और कुछ नहीं चाहिए उसको। कोई मतलब नहीं मैं बुखार में तप रही हूँ, मैं जॉइंडिस में हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, कोई मतलब नहीं है उसको। ऑपरेशन हुआ है तो कोई मतलब नहीं, कुछ हुआ है तो मतलब नहीं। हर तरीके से केवल उसको एक ही भूख है बस, और कुछ भूख नहीं। और मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मैं 3 बार अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, मुझे मौत भी नहीं आ रही। अब मैं क्या करूँ, मुझे बता दो कि या तो आप मुझे ऐसी कोई दवाई बता दो जिससे मुझे मौत आ जाए, या कुछ कर दो। मैंने कहा फायदा क्या, आपने डबल एमए लॉ ये करने का फायदा क्या है। फिर उनको कुछ उस दिन बूस्टअप किया, कुछ चीजें बताई, तो अब इस लेवल पे आ चुके कि नहीं अब मैं लड़ाई लड़ूंगी, तैयार हूँ। बस वही कि गुरुजी पर मैं जाऊंगी कहाँ की, सब कहते हैं, मेरे सबने कह दिया कि क्या तेरे पास, जो भारती जी ने बोला ना सेम बात उन्होंने बोला, क्या तेरे पास सेविंग है, क्या तेरे पास ये है। मैंने कहा पहले क्या करते थे कि पहले मैं ये करती थी, तो वापस क्यों नहीं कर रहे। फिर मेरे अंदर इन्फिनिटी आ गई। इन्फिनिटी को उठाएगा कौन, आप ही निकालोगे ना आपकी इन्फिनिटी को। लेकिन आप निकालना ही नहीं चाहते तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। कंचन जी कहते हैं ना, वो फ्लाइट पे जब जी बैठते हैं गुरुजी। कि कमर की पेटी कस लीजिए, ठीक है, कमर की पेटी कस लीजिए। ऐसा नहीं है कि, लेकिन कसनी जी पड़ेगी, नहीं कसोगे तो फिर आप ही परेशान हो, बाकी तो कोई परेशान नहीं सही बात है गुरुजी, कोशिश करूंगी अब। है। और आपको तो मैंने बता भी दिया कि आपके लिए तो भारती जी बैठी हैं मुंबई में। भारतीय सेना सही जिंदाबाद। गुरुजी मैं जाऊंगी तो सबको रफा दफा कर दूंगी। एक वो इनको देख के पता है मुझे पिक्चर आई थी माधुरी दीक्षित की, कौन सी, वो गंगूबाई गैंग या कौन सी गैंग है, गुलाब गैंग, गुलाब गैंग एक पिक्चर आई थी लेडीज के ऊपर। उनकी लीडर की याद आती है भारतीय को देखते हुए मुझे कि हाँ इनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है कि अगर ये आ जाए ना अपने महिला मोर्चा बनाने पे तो ये सबके हस्ते करते हैं, बोले ठीक है। नहीं गुरुजी, कल मेरी मदर इन लॉ मुझे मतलब मुझे डायरेक्टली नहीं बोल रही है, मैं क्या उससे डरती हूँ। वो कुछ बोलेगी तो मैं सामने नहीं बोल सकती। मेरी देवरानी बोलती है मम्मी आप गलत बोलोगी तो आपको 2 शब्द सुनना ही पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जी। बाहर निकलिए, फायदा तभी है, मैं तो यही कहूंगा। बाकी लाइफ आपकी है, इच्छा आपकी है। मेरा सपोर्ट पूरा आपके साथ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं भी सपोर्ट तभी कर पाऊंगा जब आपकी इच्छा होगी। जैसे आज अर्चना जी ने बोला मैं लैपटॉप सीखना चाहती हूँ, तो अच्छा लगा, तब मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो सीखना ही नहीं चाहते तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सही बात कोई किसी का नहीं है, हमें खुद को ही खड़ा होना पड़ता है। कोई खड़ा होना पड़ता है, बस एक सपोर्ट आपके साथ होता है। और है। चलो गुरुजी ठीक है, अभी आप मिल गए, आप इतना समझा रहे। मेरे वक्त तो कोई नहीं था गुरुजी। मतलब ऐसा था कि मतलब रोना इतना आ रहा है पर रो नहीं पा रहे हैं, सबके सामने है, वर्क प्लेस पे है या फिर बच्चे हैं। अभी भी ऐसा होता है, मतलब रोना बहुत आता है। ऐसे होता था कि बच्चे को मैं खेलने बाहर भेज देती थी और टीवी इतना फास्ट वॉल्यूम पे चला के फिर मैं जोर जोर से आज आपके साथ चाहे, मैं कह रहा हूँ आपका 2 ही जने आ रहे हैं, चलो 2 ही जने आ रहे हैं, हाँ पर वो 2 हाँ, का कारवां कब 200 में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। अब मैं मथुरा वृंदावन जा रही हूँ, हम दो ही जा रहे हैं। मैंने कहा वहां जाके मतलब लोगों को जमा नहीं करना है। धार्मिक स्थान है, अपना मंत्र जाप करो, भगवान का नाम लो, चाहे 4 मंदिर जाए, पर वो भी शांति से, आराम से। 2 जन जा रहे हैं हम लोग, पर ठीक है, बहुत अच्छी बात निकल है, रहे हैं। कोई बात नहीं। आज होली से पहले की शाम है, एक दिन 2 के 200 भी होंगे, और इसी प्लेटफॉर्म आपको मैं दिखाऊंगा। सुनते रहो आप, ठीक है। थैंक यू गुरु जी, बस आपका चल आशीर्वाद चाहिए। चलिए, राधे राधे आप सभी को। ईश्वर आप सबको राधे मान राधे मान गुरु दे, जी। धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और प्रणाम बड़े गुरु जी। याद रखे, आगे बढ़ाए। मेरी दुआ में मुझे भी याद रखे। राधे। राधे राधे।